जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद का आज श्लोक नंबर 4 होगा। मंगलाचरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछले सूत्र में जो है बताया गया कि जिसको इस जीवन में ज्ञान नहीं हो पाता वो असुरिया नाम ते लोका, वो असुरों के लोक में चला जाता है। असुरों के लोक का वर्णन इसमें इसलिए किया गया जिससे ज्ञान की महिमा समझ में आ जाए। ज्ञान की इस संसार में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए ऐसा कहा गया कि अगर ज्ञान न हुआ तो फिर ये जीव कहाँ चला जाएगा? असुर लोक में। असुर लोक में चला जाएगा। अब चौथे श्लोक में फिर आत्मा के विषय में ही वर्णन किया गया है कि ये आत्मा कैसी है और कैसी नजर आती है। अनेजत एकम मनसो जबी हो न एन प्रियः आपनववत् पूर्व अमर्षत तद्दावतो अन्यान अत्येत तिष्ठति स्मन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, तो क्या कहा गया? इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि यह उन सबसे पहले विद्यमान है, इंद्रियों से, अंतःकरण से। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है स्थिर अचल है लेकिन फिर भी गतिशील इतना है कि सबको पार कर जाता है। उसके रहते हुए अर्थात उसकी सत्ता में वायु समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। इस आत्म तत्व की सत्ता की ताकत लेकर के वायु, प्राणवायु इस संसार को चलाता है। जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं। इस श्लोक का पहला शब्द है अनेजत एकम। जो चलने वाला ना हो उसे अनेजित कहते हैं, अचल। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी को कहा, अचलो अयम सनातनः, अचलो अयम सनातनः। मेरा स्वरूप कैसा है? अचल है। और अनेज, एज धातु से तात्पर्य है कंपन। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन वाला भी है, यानी चलने वाला भी है, अर्थात अपनी अवस्था से च्युत होने से रहित
यानी सदा एक रूप है। यहाँ जो कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है ये सब भी आत्मा ही है। और कैसा है? अचल भी है। ये बहुत बड़ी समस्या है समझने में कि जो अचल है वही चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार आत्म तत्व चलने वाला भी है, लेकिन अपनी अवस्था से हमेशा अच्युत एक रूप है। वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है तथा संकल्प आदि रूप मन से भी अधिक वेगवान है। संकल्प आदि मन से भी अधिक वेगवान है। आत्मा की जो स्पीड चलने की, अब इसका अनुभव करो, कैसे करोगे? आत्मा की स्पीड मन से भी ज्यादा तेज है। गीता में अर्जुन ने मन को सबसे ज्यादा तेज बताया। कहा कि वायु की गति को तो हम जो है रोक भी सकते हैं, परंतु मन की गति तो वायु की गति से भी तीव्र है। तब भगवान ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ अर्जुन, निसंदेह है मन बड़ा चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आगे चल करके गीता में ऐसे श्लोक भी आए हैं जहाँ मन को अमन कह दिया गया है। मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। और यहाँ भी वैसा ही प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं मन की गति से भी ज्यादा तेज गति है। जहाँ मन नहीं पहुंच पाता वहाँ आत्मा पहुंच जाता है। अब ये भाषा जो है श्लोक की, अगर गुरु से नहीं पढ़ोगे तो गुमराह करती है। आगे जो है प्रश्नोत्तरी दी गई है। प्रश्न करता है पूर्व पक्षी कि यह विरुद्ध बात कैसे कही गई कि वह आत्मतत्व ध्रुव है, निश्चल है तथा मन से भी अधिक चलने वाला है, तेज चलने वाला है, वेगवान है। तो ये दो बातें कैसी कही गई? अब जवाब देता है सिद्धांत, ये कोई दोष नहीं है। ये आत्मा में कोई दोष, आत्मा में विकार नहीं है। अगर आत्मा में विकार चलना मानोगे तो फिर निर्विकारी आत्मा सिद्ध होगी ही नहीं। अगर विकार मानोगे तो कि ऐसा क्यों होता है कि चलता हुआ भी दिखता है और अचल भी है? तो भगवान ने जो है अध्याय 13 में एक श्लोक कहा है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। आत्मा कैसा है? अविभक्त है, लेकिन विभक्त हो जाता है। विभक्त साफ। हाँ, विभक्त की तरह है। विभक्त, अविभक्तम सर्वभूतेष विभक्तम ईव। ईव जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो तरह के लिए किया गया है कि विभक्त की तरह दिखता है, विभक्त है नहीं। जैसे आकाश जो है अविभक्त है, लेकिन घटाकाश, मठाकाश, लोटाकाश, गिलासाकाश, ये कैसा दिखता है? विभक्त सा दिखता है। यानी मकान में जो आकाश है वो कोई और है और बाहर वाला आकाश कोई और है, ऐसा दिखता है। तभी इसको मठाकाश कहा जाता है। इसको महाकाश कोई नहीं कहता। तुम्हारी मठ के आकाश को क्या कहा जाता है? मठाकाश। मठाकाश। तो ये बटा हुआ दिखता है कि बटा है? दिखता है। ऐसे ही आत्मा चलता हुआ सा दिखता है, चलता वलता नहीं है। ठीक है? तो वो जो है कैसे दिखता है, क्यों दिखता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उपाधि। क्योंकि निरुपाधिक और सौपाधिक रूप से ये विरुद्ध कथन कहे गए हैं।
सउपाधिक और निरुपाधिक। तो जो निरुपाधिक आत्मा है वो तो कभी चलता ही नहीं है, लेकिन जब उपाधिक है, जैसे यूं समझ लो कि जब उपाधि आ जाती है, उपाधि को हम आरोपित कर लेते हैं, तो वही उसी उपाधि का वो व्यक्ति सा लगने लगता कि वो है। जैसे डॉक्टर की उपाधि, अच्छा डॉक्टर है, वो मनुष्य नहीं है, बोलो। डॉक्टर तो है, वकील तो है, जज तो है, इंस्पेक्टर तो है, लेकिन मनुष्य नहीं है। अच्छा पहले है, बाद में हो जाता है वो। उपाधि है, उपाधि है। जरा हाँ, उपाधि का मतलब समझो। उपाधि किसको कहते हैं? उपधन आदि। किसी दूसरे के धर्मों को लाद लेना, दूसरे के धर्मों को लाद करके फिर वही दिखने लगना है। नहीं, वो वकील वकील नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर इंजीनियर नहीं है केवल मनुष्य मात्र है। जिस दिन ये समझ मिट गई थी, उसी दिन से भ्रष्टाचार शुरू हो गए। जब तक हमारे जो है मनुष्य में मनुष्य होने की योग्यता थी, वो कोई बन जाए। लाल बहादुर शास्त्री पीएम बन गए, लेकिन अपने मन में वो मनुष्य थे। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक के घर में नल की लाइन नहीं है, तो हमारे घर में भी नल की लाइन नहीं होगी। मनुष्य है। आज उत्तर प्रदेश का जो योगी है वो मनुष्य है, वो सीएम नहीं है। परंतु जो है साधारण बुद्धि वाले उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो अन्याय का विरोधी है। मनुष्य है इसलिए अन्याय का विरोधी है। अगर सीएम हो जाएगा ना, तो काय का न्याय, काय का अन्याय। ऐसे ही हमारे राजा हुआ करते थे मनुष्य, तो जो राजा मनुष्य होते थे वो राजा राम बने, और जो राजा मनुष्य ही नहीं रहे वो रावण राक्षस बन गया। थे तो दोनों ही राजा, एक लंका का था तो एक अवधपुरी का था, थे दोनों राजा। लेकिन वो राजा होते हुए भी मनुष्य थे, राजा केवल दिख रहे थे। और ये मनुष्य देखना बंद हो गया था, केवल राजा ही राजा होके रह गया। और ये सब जगह लागू हो रहा है। ये उपनिषद ऐसी बात करते हैं जो सब पर लागू होती है। अब उपाधि से देखिएगा, उपाधि धारण की है आपने, किसकी? सीमितता की। सीमितता की उपाधि धारण करके आप कौन बन गए हैं? जीव बन गए। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने रहो। अब तुम्हें कोई बड़ी उपाधि वाला नजर आता है, वो अपन से ताकतवर नजर आता है, वो ईश्वर बना दिया तुमने। वास्तव में ईश्वर वीश्वर है नहीं, ईश्वर जीव ने ही बनाया है। लोग कहते हैं कि ईश्वर, बाहर के लोग कहते हैं, शास्त्र नहीं कहते। बाहर के लोग क्या कहते हैं? ईश्वर ने सारे जीव बनाए हैं। ईश्वर की रचना है, ईश्वर की रचना सारे जीव। अभी कहीं भी नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। एको हम बहुत स्वामी शब्द है, ये बात नहीं लिखी कि ईश्वर ने सारे जीव बनाए। इसलिए जो है आचार्य रजनीश कहते हैं कि इन पंडितों ने और पाखंडियों ने सारे शास्त्रों को बदल करके दिखा दिया है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से इन पाखंडियों का ही राज्य रहा है। क्योंकि सच्ची बात तो हमेशा छिपी रही, सतयुग में भी छिपी रही, लेकिन कितनी भी छिपी हो वहां खोजी ज्यादा थे, इसलिए सतयुग था।
त्रेता में छिपी रही, वहां भी परसेंटेज जो है न्यूनाधिक था। द्वापर में भी छिपी रही, कलयुग में तो इतनी छिप गई है कि सत्य की अवधारणा को लोग सुनना तक पसंद नहीं करते। बड़े बड़े अच्छे लोग, सात्विकी लोग, समझदार लोग, सज्जन लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। कहते हैं इसका तो दिमाग खराब हो गया। भगवान है नहीं, भगवान ईश्वर है नहीं। तो कहीं भी शास्त्र में तुम लिखा दिखा दो कि ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व है नहीं तो जो कौन बनाओ संसार में। हाँ, ये प्रश्न खड़ा करते हो। 99 आदमी जय का है। ये प्रश्न खड़ा करते ये संसार किसने बनाया? तो जो ज्ञानी होता वो कहता है तुम्हें संसार दिख कहाँ रहा है? आज तक संसार बना ही नहीं है, बनाने का प्रश्न क्या पैदा होता है? परंतु इस बात को समझना बड़ा कठिन काम। तो ये चलता हुआ सा लगता है, ब्रह्म आत्मा चलता हुआ सा लगता है। किसके कारण से? उपाधि के कारण से। उपाधि का यही मतलब है। उप माने दूसरा, और दूसरे को अपने ऊपर धारण करके और खुद ही गुमराह होके वही दूसरा बन गए। जैसे वकील को वकालत का अभिमान, डॉक्टर को डॉक्टरी का अभिमान। किसी डॉक्टर से एक बार कह देना तो हमने देखा तमाशा ही, डॉक्टर साहब ने दवा वैसी लिखना, कैसी बढ़िया नहीं, वैसी लिखना जो नुकसान न करे। अच्छा डॉक्टर तू है कि डॉक्टर मैं हूँ? तुरंत ताव आ गया। बहुत सज्जन डॉक्टर की बात बता रहे हैं हमें। तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? अब देखो ये क्या बने बैठे, मनुष्य हो कि डॉक्टर हो? डॉक्टर है। ऐसे ही सब जगह घटाना है। तुम जीव हो कि ब्रह्म हो? जीव हो इसीलिए भटक रहे हो, कहीं कुंभ भाग रहे हो, कहीं चित्रकूट भाग रहे हो, कहीं यहाँ भाग रहे, कहीं वहाँ भाग रहे, और उस श्लोक को रटे भी घूम रहे हो लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जना। ये जो तीर्थों में जो है भ्रमण करते हैं ये कौन लोग हैं? तामसी है ये। लेकिन मान क्या रहे हैं अपने को? मुक्त मान रहे हैं। डुबकी लगा ली, मुक्त हो गए। आत्म तीर्थम न जानन्ते। अगर तुमने आत्म तीर्थ को नहीं जाना तो सारे तीर्थ तुम्हारे बेकार हैं। यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है। काहे से? उपाधि से। अविचल और एक ऐसा कहा जाता है तथा अंतःकरण की मन रूप संकल्प विकल्प आत्म का उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है। अतः मन का अत्यंत वेगत्व तो लोक में प्रसिद्ध है ही, किंतु उस मन के ब्रह्मलोकादि में बड़ी शीघ्रता से पहुंचने पर वह आत्म चैतन्य का अवभास पहले ही पहुंचा हुआ सा अनुभव किया जाता है। ये बात आती है समझ में? है? आती है। कैसे आती है? अभी अभी उसको जो प्रैक्टिकल करो। कैसे आती है? अपने मन को आप चित्रकूट पहुंचाइए, जहां मतलब जो जिसने देखा, देखो मन की और इंद्रियों की पहुंच कहां तक है? जहां तक जो है तुमको अनुभव हुआ, तुम्हारी अनुभूति तक ही मन और इंद्रियां पहुंच सकती हैं। इससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन तुम वहां भी पहुंच जाते हो जहां
इंद्रियां और मन नहीं पहुंचता। तुम्हारा वेग इतना है, तुम्हारी चलने की स्पीड। अब वो चलना जो है एक उपाधि है, तुम चलते वलते थोड़ी हो। जैसे मन को आपने पहुंचा दिया कहाँ? चित्रकूट। चित्रकूट, और लौट के फिर मन को ले आओ इसी देह में। दो काम हो गए। एक तो मन का वेग देखिए कितना तीव्र है, एक सेकंड में, एक पल में तो मन पहुंचा जहां तुमने पहुंचा है, चित्रकूट पहुंचा, और एक ही पल में लौट के देह में आ गया। ये दो घटनाएं हुई कि नहीं? तो देखो, जब चित्रकूट में जो है मन पहुंचा, तुम कह रहे हो ना हमारा मन कहाँ हो आया, ये तुमने जाना कैसे? अब प्रश्न ये पैदा करो, मेरा मन चित्रकूट में था, कामदगिरि की परिक्रमा लगा रहा था, ये तुमने जाना कैसे? बताइए, क्योंकि कैसे जाना तुमने? क्योंकि हमारा स्वरूप व्यापक है और हम हर जगह मौजूद है। एक बात अब बात देखो यहाँ क्या कही जा रही है, जरा उस पर ख्याल रखो। तुम्हारा वेग, ये कहा जा रहा है तुम्हारी गति, तुम्हारी चाल मन से भी अधिक है। तो इन्होंने रटा रटाया जवाब दे दिया, अनुभव का नहीं। अगर अनुभव का जवाब होता तो ऐसा नहीं होता कि मैं तो व्यापक हूँ इसलिए मैं पहले से ही वहाँ मौजूद था। ये तो तुम्हारी रटी रटाई सुनी सुनाई बात है। यहाँ बात ये कही जा रही है कि मन से ज्यादा तुम्हारी गति है। गति माने चाल। इसका सीधा सीधा सच्चा सच्चा जो है अर्थ ये है कि मन हमसे ताकत लेकर चलता है। मन से हम ताकत नहीं लेते हैं। ठीक है। अब घोड़े के ऊपर सवार बैठा है, घोड़ा पहले पहुंचेगा कि सवार? दोनों साथ ही पहुंचे। चलो विचार करो, घोड़ा पहले पहुंचेगा कि सवार? अच्छा चलो, ये पहले बात का रट्टा है और कोई बात नहीं है। घोड़ा पहुंच भी गया, गंतव्य पर पहुंच गया, तो घोड़े को पता है कि ये गंतव्य है? तो घोड़ा पहुंचा ही नहीं। पहुंचे तो तुम, है ना? इसलिए बात क्या सिद्ध होती है कि चलन भी है तो हमारा ही है, और अचलन है तो भी हमारा ही है। मन नाम की कोई चिड़िया नहीं है ही नहीं। इसलिए मन के बस में मैं नहीं, मन मेरे अधीन, भूला हूं निज स्वरूप को, इससे था मैं दीन। क्यों भड़बड़ाते फिर रहे हो दुकान मकान में? बोलो, पैसा रुपयन में, लड़कन बच्चन में क्यों भटकना है? क्योंकि अभी अपने आप को आप अनुभव नहीं कर रहे। यहाँ देखो तो हम होंगे और वहाँ देखो तो हम होंगे। जहाँ देखो वहाँ हम ही हम हैं, हमारे अलावा और कोई दूसरा ऐसी अनुभूति जब हो जाती है तो कोई काम बंद नहीं होते दुनिया के, और दुनिया को भी नष्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए कल भजन में कहा था मैंने, अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता है। इसी से आज मानो खा रहा भव सिंधु गोता, दायरा अपना मिटाकर अमरता दिखला रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो गा रहा है। ये सब अनुभव करने पड़ेंगी बातें, नहीं तो जो है रटी रटाई सौदा फिर बड़ा दुख देती है। हम समझते रहते हैं, कहते रहते हैं हम आत्मा हैं, और रोते रहते हैं। देखो उस समय की बात छोड़ो, भगवान कृष्ण ने भी कहा है मरण काल तुम्हारा अभी है।
तुम सोचते हो हम मरेंगे तब जो है अनुभव कर लेंगे, नहीं। हर क्षण तुम्हारा मृत्यु काल है, हर क्षण तुम्हारा अमृतत्व है। तो अभी यदि आपको अनुभव हो जाए तो बता दो शेष क्या है। अब भगवान की उस बात को हम पकड़ तो लेते हैं, फिर नकल करते हैं, अनुभव नहीं करते। जब भगवान ने कहा मुझे कुछ करना शेष ही नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्मों में ही वर्तता हूँ, इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया। तुम ऐसे ही हो, तुम्हें कुछ करना शेष नहीं रहा। बोलो। तो उस बात को रट लेना अलग बात है और उसकी अनुभूति करना अलग बात। यदि आपको अनुभव हो जाए तो वास्तविकता है ये कि कर्म होते रहेंगे, व्यवहार चलता रहेगा, सब कुछ होता रहे, लेकिन तुम्हें कभी कुछ करना ही नहीं। ये सच्ची बात। वो झूठा है, मिथ्या से मिथ्या का निरूपण होता रहता है। आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक बाधकता तिनकी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। अज्ञानी को भूख नहीं लगती तो रोटी खाता है कि जो इंद्र टपकाते हैं वहां से कुछ स्पेशल भोजन टपकाते हैं ज्ञानी के लिए इंद्र भगवान हैं। रोटी खाता है। अब रोटी खाता है तो कई काय का ज्ञानी। हमने तो ये देखा कि विष्ठा खाते हैं, रोटी और विष्ठा में कोई फर्क नहीं, हम तब उसको ज्ञानी मानते। तो एक रमेश जी तोमर थे, वो ले गए हमको विद्युत जी को, एक ऐसा ज्ञानी दिखाएं जो रोटी विष्ठा में अंतर ही। पहुंच गए साहब उस परमहंस के पास, चम्बल नदी के किनारे बैठा था, वहीं हग हग के रखता। ठीक है, गांव वाले बटोरते थे और बढ़िया से बढ़िया कोई चीज लाए। सिगरेट 24 घंटे लगी रहती थी। हाँ, चैन स्मोकर था। ये ले गए पेड़ा। ठीक है, और वो सवेरे से जाने कितने पेड़ा खा चुका होगा, क्योंकि अच्छी चीज खाता था, वो खराब खाता ही नहीं था। चाहे कोई चाहे जैसी चीज ला, बढ़िया सब्जी लाए, रोटी ला, नहीं, तो कोई पेड़ा लेके पहुंच जाए तो हाल गप कर। परमहंस संत थे, वो बड़ी प्रशंसा करके ले गए। ऐसा संत आज तक देखा ही नहीं, तुम्हारे स्वामी जी भामी जी सब बेकार उसके साथ। तो फिर हमने कही चलो देखें। विदुर जी बतरावे में ज़्यादा जो है फास्ट स्पीड रहती है, आज भी वो फास्ट बोलते हैं। उस दिन प्रत्यज्ञात्मानंद जी बैठे रहे, पीछे काका कहत रहे, वे सुनते रहे चुपचाप बैठे। ये तो आज भी आदत है, वो किसी को बोलने नहीं देते अपने सामने। तो गए हम बतराएंगे, उन्होंने कहा हाँ बतरा लिए, गए। अब वो बोलते ही नहीं थे, मौन धारण किए थे परमहंस जी। पहुंच गए वहां तो इन रमेश ने अपना द्वारका वाला पेड़ा उनके मुंह से लगाया, तो ऐसे फिर जालंग आएगा मुँह, जालंग घूम के आए गए, भीड़ लगी थी, उधर उधर से खिलाते, उन्हें फिर ऐसे कर 2-3 बार ऐसे ऐसे किया। चौथी बार आओ देखा ना था, और रमेश के गाल पर एक झापड़ दिया, 5 उंगली छप गई। अब रमेश क्या कहें, अब तो मैं इसका मर्डर करूंगा। हमने कहा मर्डर तो दूर की बात है, तुम उससे तू करके भी बोल लोगे, पूरा गांव तुम्हारी चटनी बना के रखेगा। इतना जादू छा गया होगा उसका, इतना जादू चल रहा है उसका। चुपचाप घर चलो, परमहंस कुछ नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा अकल वाला दूसरों को बेवकूफ बना रहा है। हमने तो पहले ही कहा था तो मेरा निवेदन है आप लोगों से,
कभी ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में पड़ना मत। हाँ सही हो। कोई हंस परमहंस की ये निशानियां नहीं है। नहीं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हंस जब अपने उस परे परमात्मा को मैं करके स्वीकार कर लेता है, परम उसका नाम परमहंस है।